दुनिया के अंदर काफी सारी चीजें हो रही है जिनसे हमें अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि अपडेटेड जब हम नहीं रहते हैं तो हमें जानकारी मिलती नहीं कि आखिर मार्केट इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। आज करे, कल करे, परसों करे, जब हमें जानकारी नहीं रहती तो हम परेशान होते हैं कि मार्केट क्यों परेशान कर रहा है। तो हमें जानकारी जरूर रखनी चाहिए। तो आज काफी सारे अपडेट्स है हमारे पास जिनके बारे में इस वीडियो के हम बात कर रहे हैं अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी, उनको लेकर एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल कल से ही हो रही है, लगभग 24 घंटे से ये न्यूज वायरल हो रही है। अजीत डोभाल हैड टोल्ड रूबियो इंडिया वॉन्ट बी बुलिड ऑन यूएस डील। तो ऐसा कुछ न्यूज है कि अजीत डोभाल जो है वो यूएस के जो सेक्रेटरी है, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी है रूबियो, मार्क रूबियो, उनसे मुलाकात हुई है अजीत डोभाल जी की और दोनों के बीच में नोकझोंक हुई है। और अजीत डोभाल ने ऐसा कहा है रूबियो को कि ठीक है, ट्रंप का टर्म खत्म होगा, मतलब ट्रंप का जो 2029 तक टर्म है वो खत्म होगा, उसके बाद हम डील करेंगे अमेरिका के साथ। कोई हम ट्रंप से या फिर अमेरिका से इंडिया जो है बुली होने वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ न्यूज वायरल हो रहा था, तो फाइनली इस न्यूज को डिबंक कर दिया गया। देखिए, यही सब चीजें हैं जो परेशानी उत्पन्न करती है। तो इस न्यूज को डिबंक किया गया है और ये जो वायरल न्यूज थी वो फेक न्यूज वायरल हो रही थी और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और इसको हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने ही ऐसा बताया, क्योंकि न्यूज इतनी ज्यादा वायरल होने लगी कि उन्होंने सामने से आके बताया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई अजीत डोभाल के साथ और तरीके की कोई बातचीत यहाँ पे नहीं हुई है। दूसरा जो एक बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हो रहा है स्टॉक मार्केट को लेके और ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, और आप ही के कमेंट्स के द्वारा मुझे ये पता चला, मुझे ये न्यूज के बारे में जानकारी भी नहीं मिली थी, मेरे फीड में नहीं आया, कमेंट्स में मैंने ये पढ़ा। तो कमेंट में उन्होंने पूछा कि वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर कुछ 8 फरवरी को लेकर कुछ बहुत ज्यादा वायरल चल रही चीजें, तो मैंने पूरा फिर ढूंढा, उसको निकाला। तो यहाँ पे वायरल कुछ ऐसा चल रहा था कि एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जहां पे वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर डिस्कशन हो रहा था कि 8 फरवरी 2026 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने की बात की जा रही है। एप्स्टन फाइल्स के अंदर से ऐसा कुछ निकल के आया है, ऐसा स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था कि एप्स्टन फाइल्स के अंदर से एक ईमेल मिला है जहां पे वर्ल्ड वॉर 3 का जो डेट है वो 8 फरवरी बताया जा रहा है। तो इसको लेकर काफी सारे लोग परेशान हो गए। देन अगेन इस चीज को लेकर भी काफी सारे फैक्ट चेकर्स ने इसको चेक किया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वेबसाइट पे जाके जितनी भी वहां पे फाइल्स रिलीज की गई हैं, फोटोज वगैरह जो भी चीजें रिलीज की गई है वहां पे चेक किया गया। तो अगेन ये चीज भी जो है वो फेक है, कोई इस तरीके का ईमेल का स्क्रीनशॉट वगैरह या फोटो अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वेबसाइट पे अमेरिका की कि ऐसा कुछ वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर एप्स्टन फाइल्स के अंदर मिला हो। तो ये दो सबसे पहली जो न्यूज थी वो दोनों की दोनों फेक वायरल हो रही थी एंड दोनों का बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 वाली जो न्यूज थी वो WW3 करके ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव वायरल चली गई थी ट्विटर पे पूरा, तो इसके कारण परेशानी हुई। अब यहाँ पे इसके बाद जैसे कल मैंने बताया कि शॉट डाउन किया अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को, उसके बाद क्या हुआ है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा वो ईरान के जो चीफ है एक तरीके से, जैसे अभी मैं न्यूज रिपोर्ट की ही बात बताता हूं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड एनबीसी न्यूज इन एन इंटरव्यू दैट ईरान सुप्रीम लीडर शुड बी वेरी वॉरीड। ईरान के जो सुप्रीम लीडर उनको वॉरी होना चाहिए, उनको घबराना चाहिए, उनको टेंशन में रहना चाहिए। दूसरा, ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेड डिस्कशंस ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक न्यूक्लियर प्रोग्राम विल टेक प्लेस एट 10 AM फ्राइडे मस्कट, ओमान। The president has threatened to launch strikes on Iran if it doesn't agree to deal governing its nuclear program. तो इन दोनों के बीच क्या चल रहा है अभी ईरान और अमेरिका के बीच में कि ईरान, अमेरिका का ऐसा कहना है, मतलब ट्रंप का ऐसा कहना है कि ईरान जो है वो पुराना जो न्यूक्लियर साइट था जिसको एयर स्ट्राइक करके अमेरिका ने कुछ दिनों पहले तबाह किया, बर्बाद किया, वहां पे ईरान की गवर्नमेंट के लोग गए थे और वहां पे उसको वापस से चालू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चालू वो नहीं हो पाया। तो दूसरी जगह पे ईरान जो है वो नया न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्ड कर रहा है, ऐसा अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका को ऐसा कुछ ट्रैक हुआ है ईरान के अंदर की वहां पे न्यू न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्ड हो रही है। इसको लेकर अमेरिका ने धमकी दी है, ट्रंप ने धमकी दी है, यही थ्रेटन किया है कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान के उनको डरना चाहिए, घबराना चाहिए, उनको डर में रहना चाहिए कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर वो फिर से चालू करते हैं, उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं
और किसी तरीके की न्यूक्लियर से संबंधित डील अमेरिका के साथ नहीं करते हैं कि वो नहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करेंगे, वैसा कुछ डील नहीं करते अमेरिका के साथ, तो अमेरिका फिर से एयर स्ट्राइक करेगा, कोई फैसिलिटी वो बनाएंगे उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड ईरान के ऊपर तो हमला वो कर ही सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ट्रंप ने कही ईरान के बारे में कि जो वहां पे स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, उसमें यूएस मिलिट्री हेल्प कर रही है ईरान के लोगों की, अमेरिका हेल्प कर रहा है ईरान के लोगों की, बहुत सारी चीजें जो है वो ईरान को लेकर ट्रंप ने कही। इसके बाद से ही जो टेंशन है वो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्रूड वे में भागते हुए इसके बाद ही दिखा था। लेकिन एकदम लेटेस्ट न्यूज है, थोड़ी देर पहले की न्यूज है कि टॉक्स बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल टेक प्लेस इन ओमान ऑन फ्राइडे। अभी अभी थोड़ी देर पहले न्यूज निकल गई कि ओमान के अंदर में ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन के बीच में बातचीत होगी। मीडिएटर्स फ्रॉम कतर, टर्की एंड इजिप्ट, कतर, टर्की और इजिप्ट जो है मीडिएशन करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में कि मतलब सुलह हो, डील विल हो जाए, और ये जो टेंशन है, लड़ाई झगड़ा झंझट का जो ये अनसर्टेनिटी परेशानी बनी हुई है, इस चीज को खत्म किया जाए। तो यही होने के बाद ये जब हुआ है तो थोड़ा सा शांति जो है हमें देखने को मिली है, नहीं तो अभी बीच में बहुत ज्यादा टेंशन ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ गया था। तो ये एक परेशानी है। इसके बाद अंतिम परेशानी जो यहाँ पे है, जो लोगों इंटरनेशनल जो ग्लोबल मार्केट में चल रही है, सब परेशानी में ग्लोबल मार्केट की ही बता रहा हूं आपको। यहाँ पे द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स पैक्ट, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी बिटवीन रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपायर्ड ऑन थर्सडे। तो अंतिम जो ट्रीटी था, न्यूक्लियर ट्रीटी था रूस और अमेरिका के बीच में, वो थर्सडे को एक्सपायर हो गया। तो अब क्या हो रहा है, रेजिंग कंसर्न्स ओवर द रिस्क ऑफ न्यू आर्म्स रेस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्स एट ए टाइम व्हेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर एट एन ऑल टाइम हाई। जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले से बहुत ज्यादा हाई है, और लास्ट जो ट्रीटी थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कि अब ठीक है न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे हम लोग रूस और अमेरिका के बीच में, वो खत्म हो चुकी है थर्सडे को। और इसी ट्रीटी के बीच में यही ट्रीटी था कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स ये लोग जो है वो डेवलप नहीं कर रहे थे, और जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उसकी जानकारी भी एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे कि इतना इतना सबके साथ है। अभी रसिया क्या है, व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल ही कहा था कि अगर अमेरिका चाहता है तो हम इस ट्रीटी को और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो रूस अपनी तरफ से तैयार था इस ट्रीटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप क्या कह रहा है कि नहीं, हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। अगर किसी तरीके की ट्रीटी होती है न्यूक्लियर अब, तो चाइना भी उस ट्रीटी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। मतलब रूस, चाइना और अमेरिका, अब 3 कंट्रीज के बीच में ट्रीटी अमेरिका चाहता है। चाइना की तरफ से क्या जवाब आया है कि नहीं, हम किसी तरीके का कोई न्यूक्लियर ट्रीटी के बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो अमेरिका और रूस के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, हम किसी ट्रीटी में नहीं आएंगे, हम तो भाई जो जैसे कर रहे हैं वो करेंगे। तो क्योंकि अब नहीं है कुछ, तो वही थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि अब फिर से कहीं अमेरिका और ज्यादा न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ना लॉन्च करने लगे, फिर रूस न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और ज्यादा लॉन्च ना करने लगे। तो यही थोड़ी चीजें हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना के रखी हो। क्योंकि अभी के टाइम पे जो परेशानी है, जो टेंशन है, अभी कैसे मैंने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा परेशानी चली रही है, तो ये चीजें हैं जो कि चल रही है और इसके कारण परेशानी है। इसके अलावा एक चीज जो ध्यान देने लायक है, हमारे यहाँ पे भी जो परेशानी चल रही है, जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भी हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी चल रही है। परेशानी इसलिए चल रही है क्योंकि जो ऑपोजिशन है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इसको लेकर खेला जा रहा है यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेके, और जब तक पूरा फाइनल निकल के नहीं आता, प्रिंट पेपर हाथ में नहीं आता कि क्या क्या चीजें टर्म कंडीशन पे ये डील हुई है, तब तक जो है वो परेशानी चलती रहेगी, वो पॉलिटिक्स चलता रहेगा। क्लियर है? और जल्दी ही उम्मीद है हफ्ते 15 दिन में हमें जो है ऑन पेपर सब कुछ समझ में आ जाए, मिल जाए कि कैसे क्या हुआ है, और फिर वहां से जो है और ज्यादा क्लियर चीजें होने लगेंगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि मार्केट भी इस चीज का वेट कर रहा है कि एक बार आ जाए क्लियर सब कुछ पीडीएफ निकल के या पेपर निकल के कि कहाँ पे क्या डील हुई है, कितना परसेंट कहाँ पे कौन खो रहा है, कौन गेन कर रहा है। उसके बाद मार्केट के अंदर में रिएक्शन हमें
देखने को इसका मिल सकता है, क्योंकि जो शार्प रिएक्शन आना था वो हमें न्यूज आई तो आया मार्केट के अंदर में दिखा और वो जरूरी भी था। लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगने लग रहे हैं, इस कारण से मार्केट भी एक तरीके से शांत दिख रहा है। तो एक बार जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो बादल छाए हुए हैं इस डील के अराउंड में वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका कुछ और कहता है, इंडिया कुछ और कहता है और रूस कुछ और कह रहा है इसी बीच में। तो ऑन पेपर जब बातें रहेंगी तो समझ में आएगा कि क्या कहां पे क्या असल में हुआ है। देन हमें एक रियल इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर इस डील का देखने को मिल सकता है। बाकी आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अभी देखिए, ये सब चीजें मैंने इसलिए आपको बताई हैं ताकि मार्केट इस तरीके से अगर रिएक्ट करे तो आप परेशान ना हो कि हाँ ये चीजें हो रही इसलिए हो रहा है। ये डर के भागने के लिए मैंने नहीं कहा कि डर के भागने वाली चीज नहीं है, और ऐसा नहीं हो रहा है कि ये अभी हो रहा है, ये हमेशा से कोई ना कोई तरीके की परेशानी हमेशा मार्केट में रहती है। बस वही है, सेंटीमेंट अच्छा रहता है तो परेशानी को पीछे कर देता है मार्केट, और सेंटीमेंट खराब रहता है तो परेशानी को और ज्यादा उछालता है मार्केट। तो इसलिए कुंडली मार के बैठने की जरूरत है, डर के भागने की जरूरत नहीं है।